सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 20,000 से आप एक ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल हर स्कूल, हर ऑफिस और हर घर में रोज होता है, एक ऐसी चीज जो कभी आउट ऑफ डिमांड नहीं होती, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, एक छोटी सी चीज जिसकी कीमत बस 10 या 20 रुपए होती है, लेकिन अगर आप उसे खुद बनाएं तो वही चीज आपके लिए रोजाना मुनाफा जनरेट कर सकती है। और सबसे खास बात, इस बिजनेस में आपको किसी बड़ी डिग्री या एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। बस थोड़ी सी प्लानिंग, कंसिस्टेंसी और मेहनत, और आप अपना खुद का एक छोटा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खड़ा कर सकते हैं। शायद अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा बिजनेस है। ये है पेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। पाकिस्तान में पेन की डिमांड बहुत स्टेबल है क्योंकि स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और स्टेशनरी शॉप्स में इसका इस्तेमाल हर दिन होता है। अगर हम स्मॉल लेवल से शुरू करें तो एक मैनुअल या सेमी ऑटोमेटिक पेन असेंबलिंग मशीन आपको तकरीबन 20,000 से 35,000 रुपए में मिल जाती है। इसके अलावा रॉ मटेरियल जिसमें प्लास्टिक बॉडी, रिफिल और कैप्स शामिल हैं, वो आप 10,000 से 15,000 रुपए में इनिशियल स्टॉक के लिए ले सकते हैं। यानी टोटल स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट लगभग 40,000 से 50,000 रुपए के दरमियान बन जाता है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। एक सिंपल मशीन से आप दिन के 1,000 से 2,000 पेन आसानी से असेंबल कर सकते हैं अगर आप 6 से 8 घंटे काम करें। एक पेन का टोटल कॉस्ट लगभग 6 से 8 रुपए पड़ता है, जबकि मार्केट में आप इसे 10 से 12 रुपए तक आसानी से बेच सकते हैं। यानी हर पेन पर लगभग 3 से 4 रुपए का मुनाफा। अगर आप डेली ऑन 500 पेन बनाते हैं और हर पेन पर 3 रुपए प्रॉफिट लेते हैं तो आपका रोजाना मुनाफा 4,500 रुपए के करीब बन जाता है। महीने का हिसाब लगाया जाए तो ये 100,000 से 120,000 रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन रियलिस्टिक तौर पर अगर आप एक्सपेंसेस माइनस करें जैसे बिजली, ट्रांसपोर्ट और छोटी मोटी मेंटेनेंस, तो नेट प्रॉफिट 60,000 से 80,000 रुपए के दरमियान रह सकता है। मीडियम लेवल पर अगर आप अपना काम बढ़ाना चाहते हैं तो एक ऑटोमेटिक मशीन जो 100,000 से 150,000 रुपए तक होती है, वो आपको डेली 5,000 से 8,000 पेन प्रोड्यूस करके दे सकती है। इस लेवल पर आप होलसेलर्स और स्कूल्स को डायरेक्ट सप्लाई देकर अपना प्रॉफिट और ज्यादा स्टेबल बना सकते हैं। इस बिजनेस में रॉ मटेरियल आसानी से कराची, लाहौर और फैसलाबाद की मार्केट्स से मिल जाता है। बिजली का खर्चा ज्यादा नहीं होता क्योंकि स्मॉल मशीनें लो पावर पर चलती हैं। मेंटेनेंस भी सिंपल होती है, बस रेगुलर क्लीनिंग और थोड़ी सी केयर से मशीन सालों चल सकती है। लोकेशन का रोल भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां स्टेशनरी शॉप्स या स्कूल्स करीब हों तो आपको कस्टमर्स ढूंढने में आसानी होती है। हर बिजनेस की तरह इसमें भी रिस्क है। मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है और अगर आप क्वालिटी कंप्रोमाइज करते हैं तो कस्टमर्स दोबारा नहीं आते। कुछ वक्त ऐसा भी हो सकता है जब डिमांड थोड़ी स्लो हो जाए, जैसे स्कूल हॉलीडेज के दौरान। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी क्वालिटी और प्राइस दोनों बैलेंस रखें। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, छोटा शुरू करना कोई कमजोरी नहीं होती। असल कामयाबी कंसिस्टेंसी और स्मार्ट काम में होती है। अगर आप आज एक छोटी मशीन से स्टार्ट करते हैं तो कल आप अपनी खुद की ब्रांड भी बना सकते हैं। फैसला आपका है, या तो आप रोज किसी और के बिजनेस को बढ़ते हुए देखें